अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। यकीनन हमने नसीहत के लिए क़ुरआन को आसान बना दिया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज के दरस क़ुरआन में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ छठे पारे का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। छठे पारे को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हिस्से में सूरतुन निसा है और दूसरे हिस्से में सूरतुल माइदा है। पहले हिस्से में सूरतुन निसा तकरीबन 1/4 पर रुबो पारे पर मुश्तमिल है। और अगर हम देखें तो जो है ना, यहूद और नसारा की बहुत ज़्यादा मज़म्मत छठे पारे में की गई है। यहूद और नसारा को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज में जो है ना बुरा कहा और उनके अल्फाज उनकी जो है ना उनकी अगलात की निशानदेही की गई है। शुरू पारे में ही वो जो अम्बिया में तफरीक करते थे, जो खामी है उसको बयान किया गया है और ये कहा गया है कि जो लोग जो है ना अल्लाह के रसूलों में तफरीक करते हैं, दर हकीकत वो ईमानदार नहीं हैं। फिर यहूद का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला को देखने का जो मुतालबा है उसकी मज़म्मत की गई है, जो कि गुस्ताखी पर मबनी था। फिर इसी तरह छठे पारे के शुरू में ये भी बयान किया गया है कि यहूद इतने बदकिरदार हो चुके थे कि तौरात की तालीमात पर अमल करवाने के लिए कोहे तूर को उनके ऊपर बुलंद करना पड़ा और उनको थ्रेड किया। वरफ़अना फ़ौक़हुम तूरा बिमीसाक़िहिम वक़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदा वक़ुलना लहुम ला तअदू फ़िस्सब्ति वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। थ्रेड किया, फिर मुआहदा लिया, फिर मुआहदा करने के बाद फिर तोड़ दिया। अल्लाह इसी छठे पारे में फरमाते हैं, फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम वकुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि वक़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़। अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल करते थे, अल्लाह की आयतों को उन्होंने मुआहदे के बाद कुफ़र कर दिया। तो इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के उन्होंने मंसूबे बनाए। तो ये सारी खामियां यहूद की जो हैं अल्लाह ताला ने इसमें बयान की हैं। फिर इसी तरह उनका ये दावा करना कि हम अल्लाह ताला के बड़े प्यारे हैं, यहूद व नसारा इसमें दोनों ही मुश्तरक थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इनसे पूछो अगर ये प्यारे हैं तो फिर फ़लिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन ख़लक़। अगर तुम अल्लाह के अहिब्बा हो, अल्लाह के अबना हो, बेटे हो, प्यारे हो, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब क्यों करता था। तो ये उनकी खामी बयान हुई है। इसी तरह जब अमालिका पर हमला करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि चलो और जो है ना अमालिका पर हमला करो, तो बनी इसराइल ने इससे इनकार कर दिया। तो ये एक बड़ी गुस्ताखी थी। बल्कि उन्होंने ये कहा, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ए मूसा तू जा और तेरा रब जाके लड़े, हम तो यहाँ बैठेंगे। तो देखें ना कितनी बड़ी ये उन्होंने गुस्ताखी की। इसके इवज़ हम इसके बरक्स हम देखते हैं कि सहाबा किराम का जो किरदार है वो बिल्कुल अपोजिट है। जब जंग बदर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि चलो क्या तुम्हारी क्या राय है, तो उन्होंने कहा था, अल्लाह के नबी अगर आप हमें कहेंगे ना कि समंदर में छलांगे लगा दो तो हम लगा देंगे, जो हुक्म देंगे हम ओबे करेंगे। तो बहरहाल बनी इसराइल के इस गुस्ताखाना रवैये की मज़म्मत की गई है। इसी तरह वो हक़ को छुपाते थे, ये बयान किया गया है। फिर उनकी एक और खामी के तौरात को उन्होंने बदल दिया। हरीफ़ून अल कलिमा अम्मा मवाज़ी, तौरात में जो तहरीफ़ करते थे उसकी मज़म्मत की गई है। फिर अमल बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, इसको उन्होंने छोड़ दिया था। कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलूहु लबिअस मा कानू यफ़अलून। तो ये खामियाँ बड़ी बड़ी जो हैं वो यहूद की बयान हुई। अगर नसारा की जो है ना ख़ास खामियाँ देखा जाए तो उनमें डोमिनेंट शिरकी है, जो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में 3 ख़तरनाक अक़ीदे बनाए। एक अक़ीदा तस्लीस बनाया और उसको अल्लाह ताला ने वाज़ेह कहा, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा व मा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद व इन लम यंतहू अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्नल लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। कि अल्लाह एक ही है, कुल अल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है, 3 इलाह नहीं है, एक ही अल्लाह है। फिर उन्होंने कहा कि बाज़ नसारा ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह है, इसको भी कुफ़र करा दिया। लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। और साथ ये भी बयान किया कि ये मसीह इब्न मरियम तो ये कहते थे कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। तो बहरहाल ये अक़ीदा तस्लीस और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना, इस अक़ीदे की जो ना तरदीद की गई है। और इस अक़ीदे की भी तरदीद है कि जिन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब है, तो अल्लाह फरमाते हैं, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किम मिन। तो ये बड़ी बड़ी बातें थी जो यहूद और नसारा के हवाले से की गई छठे पारे में, और फिर उनकी अगलात की निशानदेही करके उनकी मज़म्मत की गई।
कल अल्लाह के जो है ना मसाइल वरासत के हवाले से वो बयान हुए हैं सूरह निसा की आखिरी आयत में कि जो बंदा बे औलाद फौत हो जाए उसकी वरासत कैसे तकसीम की जाएगी। सूरह निसा की पहली आयत में ये हुक्म दिया गया है कि जो मुआहदात करते हो उनको पूरा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद अंतुम हुरुम। इसी तरह दीन ने इस्लाम की तकमील की जो नेमत है सूरतुल माइदा के आगाज़ में बयान हुई है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और इसी तरह जो है ना मुहर्रम जानवर, वो जानवर जिनका खाना हराम है, हुरिमत अलैकुमुल मैततु मुर्दार वद्दमु खून वलहमुल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि भी, जिस पर गैरुल्लाह को पुकारा गया हो, वल मुनखनिक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहा वमा अकलस सबउ इल्ला मा ज़क्कीतुम। जो जानवर गला घुट के मर जाए, सींग के मर जाए, ऊपर से सींग के साथ मर जाए, ऊपर से गिर कर मर जाए, तभी मौत, जो जानवर ख़ुद मरे वो भी हराम है। तो बहरहाल मुहर्रम जानवर जो हराम जानवर हैं उनका बयान है। फिर इसी तरह एक और बहुत बड़ा वाक़या और उससे एक सबक दिया गया, हाबील और काबील का वाक़या। काबील जो आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था, उसने अपने भाई हाबील को कत्ल किया, तो उन्होंने कुर्बानी पहले की, इख्तलाफ हुआ, कुर्बानी की, हाबील की कबूल हो गई, काबील की ना कबूल हुई। अल्लाह ने छठे पारे के निस्फ़ में ये वाक़या बयान किया। वतलु अलैहिम नबअ अबनई आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। काबील ने हाबील को कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हाबील ने अपना दिफा भी ना किया। हाबील मज़लूमन कत्ल हो गया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कानून बनाया कि जो बंदा किसी को नाहक कत्ल करेगा उसका इतना बड़ा जुर्म है कि उसने जैसे सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। जो एक बंदे की जान बचाएगा वो ऐसे है उसने जैसे सारी इंसानियत को बचा ली है। मिन अजली ज़ालिक कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्स औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। और इसी तरह छठे पारे में अदल की तलक़ीन की गई है कि अगर मुखालिफ हक़ पर है तो तुम्हारी दुश्मनी तुम्हें ना हक़ और जुल्म ना हक़ की तरफ जाने या जुल्म करने की तरफ ना धकेल दे। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। जब तुम्हारे पास पार्स हैं तो फिर अल्लाह से डर जाओ, क्योंकि तुम उसके सामने जवाब दे हो। किसी की मोहब्बत या किसी की दुश्मनी तुम्हें अदल से ना फेर दे, या किसी की अपनी बरादरी या अपनी जो है ना धड़ेबंदी ये तुम्हें अदल से ना फेर दे। और एक और बड़ी बात जो छठे पारे में बयान की गई है वो ये है कि अल्लाह अपने नबी का मुहाफ़िज़ है, उसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ है, उसकी नामूस का मुहाफ़िज़ है। अल्लाह ख़ुद मुहाफ़िज़ है और अल्लाह अपने नबी को कहते हैं कि ए नबी आप तबलीग करते जाएँ। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़त रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह आपको बचाएंगे। तो हमारा तो ये ईमान है अल्लाह अपने नबी की इज़्ज़त और नामूस का मुहाफ़िज़ है। अल्लाह अपने नबी की रसालत की नामूस का मुहाफ़िज़ है। अल्लाह अपने नबी के जो है ना जसद मुतहर जो कि मदीना मुनव्वरा में गुम्बद खज़रा में रोज़ा मुबारक में मौजूद है, फ़रिश्ते दुरूद व सलाम वहाँ तक पहुँचाते हैं। वो जसद अतहर का भी अल्लाह ताला मुहाफ़िज़ है। अल्लाह अपने नबी की बातों का मुहाफ़िज़ है। अल्लाह अपने नबी की आदात सुनन तय्यबा का भी मुहाफ़िज़ है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। जिस तरह अल्लाह कुरान की हिफाजत फरमा रहा है, इसी तरह अल्लाह अपने नबी की सुनन और सुन्नतों की भी मुहाफ़ज़त फरमा रहा है। तो ये छठे पारे का ख़ुलासा था। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में आइंदा 7वें पारे के ख़ुलासे के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम के साथ सही मानों में मोहब्बत करने और अक़ीदत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी इस मोहब्बत और अक़ीदत को कबूल फ़रमाए। कुरान करीम को हमारा सिफ़ारशी बनाए और हमारे लिए हुज्जत बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।